वेलकम बैक दोस्तों। मैं पवन शर्मा बात कर रहा हूँ। कोडेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो से पहले हमारे चैनल का नाम था फ्रेशर्स ट्रेनिंग, उसको हमने चेंज कर दिया है कोडेक्नोलॉजी। तो आप से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में मैं बहुत ही ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, आपको नई वीडियोस, नया कंटेंट मिल सके और नए नए टॉपिक्स को आप अपने सीख सकें, नए नए टॉपिक्स को। तो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल सीरीज का ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है, दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो सॉरी, बूटस्ट्रैप का ग्रिड ग्रिड सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट और टाइपोग्राफी को, क्योंकि टेक्स्ट और टाइपोग्राफी क्या होती है, उसके लिए क्या क्या इन्होंने क्लासेस बनाई हैं और किस तरीके से। जब मान लीजिए कोई पी पी टैग है, मेरा पैराग्राफ है और आपकी हेडिंग्स हैं। हेडिंग जो होती है मेरी H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। तो उनके लिए इन्होंने कुछ क्लासेस बनाई हैं। अगर आपको कोई कंटेंट स्मॉल 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 में लिखना है तो उसको आप कैसे लिखोगे स्मॉल में, या फिर मार्क करना है किसी भी मतलब एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में कोई भी टेक्स्ट आपको मार्क करना है, ऐसे जैसे कि हम किसी बुक में काम करते रहते हैं, वहाँ पे हम उसको मार्क कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को। तो वो चीजें सब हम इसमें बताएंगे। ब्लॉक कोट्स क्या होते हैं, ब्लॉक कोट्स के बारे में बताएंगे कि अगर किसी ने कोट्स लिखा है तो उसको कोट्स को कैसे लिखेंगे। और आपको ब्लॉक कोड रिवर्स के बारे में बताएंगे, डीएल के बारे में हम बताएंगे कि अगर आप अपने एचटीएमएल पेज के अंदर कोई कोड लिख रहे हैं तो कोड लिखने के लिए तो इसमें इन्होंने क्लास बनाई हुई है इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। और केबीडी होता है। केबीडी मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है। इसमें मान लीजिए कि आपकी बैकग्राउंड है, कोई कमांड वगैरह है, तो मतलब शॉर्टकट की आप कह सकते हैं एक तरीके से, शॉर्टकट की। और जैसे प्रीव्यू होता है एक हमारा एचटीएमएल के अंदर टैग PRE करके, तो वो चीजें भी हम इसमें बताएंगे कि किसका मतलब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें, मतलब बैकग्राउंड कलर वगैरह, जो भी टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं वो हम सारी चीज कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टेक्स्ट टाइपोग्राफी, टेक्स्ट टाइपोग्राफी के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी कौन कौन सी अपनी खुद की क्लासेस होती हैं। तो दोस्तों, हम खोल लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, बूटस्ट्रैप 3 को। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि एक index.html के नाम से फाइल बनाई थी। हम एक नई फाइल बना लेंगे टाइपोग्राफी के नाम से, ठीक है। ताकि हम क्या करेंगे, हर वीडियो के लिए अलग अलग एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल में अलग अलग पता रहेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम टाइपोग्राफी पे आते हैं। टाइपोग्राफी के लिए हम करते हैं टेक्स्ट टाइपोग्राफी जो होती है हमारी, उसके लिए हम नई फाइल बनाते हैं typograph.html। इस फाइल को सेव कर लेंगे। ये देखिए, जो हमने पहले इंडेक्स फाइल बनाई थी उस फाइल को हम पूरा के पूरा कॉपी कर लेंगे। इस कोड को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो को, कि मैंने ग्रिड सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, उसके बारे में कुछ जानना हो, तो आप सॉरी दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे को मेल मेल डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। चैनल पे मेरी मेल आईडी दी हुई है, तो वहां से भी आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, मैं आपके वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है सर। और चलिए, अब हम बात करते हैं टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी जैसे कि मान लीजिए मेरा कंटेनर है, मैं इस कंटेंट को हटा देता हूँ। हटाना क्या है, बेसिकली इसको आप कमेंट कर दीजिए, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इस कंटेंट को ले लेंगे, मैं बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बट जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइप करें बार बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस चीज को लेकर। तो चलिए, जैसे कि मेरी, अब हम हेडिंग्स के बात करते हैं। जैसे H1 है, मेरी 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 है, मैंने लिखा हेलो, हेलो पवन। H2 है, H2 में भी हमने हेलो पवन लिखा।
फिर हम लिखेंगे H3, H3, यहाँ पे H4, H5, H6, ठीक है। H6 हो जाएगा मेरा लास्ट वाला ये, H5 हो गया मेरा ये, H4, H3 तक मैंने पहले बना ही दिया था इसको, ठीक है। हाँ चलिए ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। हाँ तो वो मेरा टाइपोग्राफी डॉट एच टी एम एल है, TYPO टाइपोग्राफी डॉट एच टी एम एल, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से था, ये टाइपोग्राफी डॉट एच टी एम एल। देखिए इसमें हेडिंग्स के लिए मतलब इन्होंने फिक्स कर रखी है कि अगर कोई भी H1 लिखता है इसमें इन्होंने कुछ क्लासेस वगैरह लगाई हुई है, बनाई हुई है, कुछ CSS कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए H1 के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 36 है। अब जैसे H2 है, H2 के लिए उन्होंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स कर रखा है। और S3 के लिए इन्होंने आपका जो साइज किया हुआ है H3 के लिए इन्होंने जो साइज रखा हुआ है 24 पिक्सल्स है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि 24 पिक्सल्स है। H5 के लिए 14 पिक्सल्स है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद है, मेरे को काम करते करते ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो 18 तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद से टाइप करके और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें कि इन्होंने किस चीज़ के लिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब H5 पे अगर हम आते हैं तो H5 के लिए उन्होंने 14 पिक्सल है, H6 के लिए उन्होंने 12 पिक्सल है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इसको साइज देना है तो आप साइज दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब एक है मेरा स्मॉल स्मॉल होता है, तो अगर मेरे को कंटेंट अगर मेरा लिखा हुआ है कोई भी H1 के अंदर मेरे को स्मॉल में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए हेलो पवन लिखा हुआ है, हेलो पवन को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग देंगे स्मॉल के नाम से, HTML का टैग होता है स्मॉल, स्मॉल हो गया। इसमें लिख देंगे स्मॉल कंटेंट। स्मॉल कंटेंट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए है तो H1 के अंदर ही। अब आप एक चीज को देखिए, H1 के अंदर ही है पूरा, बट मैंने क्या किया कि एक स्मॉल टैग लगा दिया और उसको वो जो कंटेंट है उसका स्मॉल मेरा यहाँ पे आ गया है। देखिए पवन शर्मा कैप बड़ा आ रहा है फॉन्ट साइज और इसका छोटा आ रहा है। तो आप उस चीजों को देख सकते हैं कि मतलब ये क्या काम कर रहा है कि मतलब मेरा कंटेंट को स्मॉल मतलब स्मॉल कर दे रहा है। किसी के अंदर भी मेरा अगर ये लिखा हुआ है तो उस कंटेंट को मेरा स्मॉल कर दे रहा है। तो अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मार्क है। अगर मान लो हेलो पवन लिखा हुआ है, तो हेलो पवन पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक टैग लगाया मार्क के नाम से। मार्क ये HTML का एक टैग होता है। तो मार्क के लिए इन्होंने खुद की क्लास लिखी, मतलब CSS का कोड लिखा हुआ है। वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोड लिखा हुआ है उन्होंने। जैसे मार्क मैंने किया, देखिए आप देख रहे हैं पवन के बैकग्राउंड में एक लाइट येलो येलो कलर का एक बैकग्राउंड आ गया है। देखिए यहाँ मैं इसको चेक करूंगा, मार्क इन्होंने क्या कर रखा है, क्लास में पैडिंग 2em दे रखी है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है और मार्क का कलर आपका ब्लैक है और बैकग्राउंड एक येलो की है, ठीक है। तो ये देखिए मार्क बेसिकली कर क्या रहा है, मतलब ये छोटी छोटी क्लासेस हैं। आपको जब कोई आप वेबसाइट डेवलप करने जाओगे तो वहां पे आपको एक काम आती हैं, ये क्लासेस हैं छोटी छोटी। मतलब ये एक तरीके से आप टैग सेलेक्टर कह सकते हो। अब जैसे कि एक होता है ABBR। ये ABBR क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ABBR क्या करेगा, देखिए कभी आपने देखा होगा कि किसी के नीचे एक डॉट डॉट करके अंडरलाइन आ जाती है। ABBR आपका एक टैग होता है। अब मैं स्मॉल के इसमें लिख देता हूँ ABBR। ABBR मेरा ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे, ये आया नहीं, लगता है कोई गलती है इसके अंदर। हम्म, चलिए कोई नहीं, वो कोई दिक्कत हो सकती है ABBR। तो इस चीज को हम स्किप करते हैं। मतलब उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है डॉट डॉट करके, बेसिकली जो हमारा ABBR जो करता है, उन्होंने क्लास लिखी हुई है इसके लिए।
ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। देखिए बहुत सारी साइटों में आपने देखा होगा कि टेस्टिमोनियल्स वगैरह देते हैं, ब्लॉग कोट्स होते हैं। ब्लॉग कोट्स बेसिकली होते क्या हैं, देखो मैं बता दूं आपको। अगर मान लो कोई भी बंदा है, किसी ने ब्लॉग कोट्स को हम लिखेंगे सबसे पहले ब्लॉग कोट्स के अंदर ब्लॉग ब्लॉक कोट्स HTML का एक टैग होता है। अब इसमें ब्लॉक कोट्स में होगा क्या, हम क्या करेंगे, गूगल से कोई डमी कंटेंट हम यहाँ से उठा लेंगे। डमी कंटेंट जैसे कि हम ले लेंगे लोरम इप्सिम करके, ये फ्री कंटेंट होता है। आप अगर कोई डेमो बना रहे हो तो आप इसको वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा कंटेंट, और कॉपी करके मैं अपने कोड ब्लॉक कोड जो मैंने लिया था इसमें मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करके अगर इसको रन करके देखूंगा तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, देखिए इसके लेफ्ट में एक लाइन आ गई। लाइन आने के बाद में ब्लॉक कोड्स में यहाँ पे मेरा कॉन्टेंट हो गया, किसने लिखा है आप यहाँ पे नीचे मतलब उसमें दे सकते हो, जैसे कि H4 है, H5 हेडिंग्स में आप दे सकते हो कि बाई पवन शर्मा, पवन शर्मा, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे बाई पवन शर्मा, देखिए यहाँ पे आ गया। और अगर आपने क्या करना है कि भाई इस चीज को मार्क करना है मेरे को, तो मार्क करने के लिए आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हो। तो आप क्या लगा सकते हो, मार्क अगर आप लगाओगे तो, और इसको पवन शर्मा को बाई बाई, तो बाहर इसको पूरा का पूरा कंटेंट अगर आप इसके अंदर डाल दोगे तो इसके बैकग्राउंड में एक अलग तरीके की बैकग्राउंड आ जाएगी। और देखिए देखिए ये अलग अलग आ गया बिल्कुल बैकग्राउंड, पीछे लाइट येलो कलर की एक मेरी बैकग्राउंड आ गई है, ठीक है। तो ब्लॉक कोट्स बेसिकली समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। ब्लॉक कोट्स क्या है कि आपका कोई भी टेस्टिमोनियल अगर आप अपनी साइट पे देना चाहते हो तो वहाँ आप इन चीज को यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी ब्लॉक कोट्स, गांधी जी ने कोई कहा कुछ बातें कहीं आज से मतलब पहले जब भी वो थे, तो उन चीजों को हम कोट्स वगैरह बोलते हैं, तो ब्लॉक कोट्स में लिख सकते हैं। अगर इसी ब्लॉक कोड को हमें रिवर्स में लिखना है तो ब्लॉक कोड रिवर्स को लिखने के लिए आप इसमें कैसे कैसे करेंगे इस चीज को, मतलब कोई भी मैंने ब्लॉक कोड रिवर्स लिखना है, ये इधर लाइन आ रही है और मैं चाहता हूँ कि राइट साइड में इसकी लाइन आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक एक क्लास देनी होगी हमें। जैसे कि अगर मान लो ये ब्लॉक कोड्स इधर आ रहा है, इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करूंगा, तो इसमें एक मैं क्लास दे दूंगा। बेसिकली दोस्तों आपको क्लासेस ही याद रखनी पड़ेंगी इसकी, ब्लॉक ब्लॉक कोड रिवर्स, ठीक है। अब ये आपका राइट साइड में आ जाएगा, देखिए ये लाइनिंग आपकी राइट साइड में आएगी, जो कंटेंट है आपका राइट साइड से अपडेट हो रहा है। तो ये चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं आपको याद करने के लिए। अगर मान लो कहीं पे आप देना चाहते हो कि भाई कोड, हमने कुछ कोड लिखना है, तो कोड लिखना है, कोड लिखने के लिए मान लो इसके लिए भी एक टैग होता है HTML का कोड करके। तो कोड में आप कुछ भी चीज लिखोगे ना, तो कोड के लिए भी CSS लिखी हुई है। कोड में मैं जैसे लिखता हूँ कि डॉलर, जैसे मैं लिखता हूँ कोई भी वेर वेर ABC इज इक्वल टू 0 एंड वेर XYZ इज इक्वल टू 10, और ये इसको भी हम कोई वैल्यू दे देते हैं 5 जैसे कि। तो मतलब ये एक तरीके का कोड हो गया। आपको मतलब कहीं भी कोड देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आपका रेड बैकग्राउंड देके, मतलब एक तरीके से ऐसे लिख रहा है कि जैसे हम कोई कोड लिख रहे हो अपने उसके अंदर। हमने डिफाइन करना है, कोई भी पेज लिख रहे हैं या फिर कोई हम ब्लॉग पे पोस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी। स्टैक ओवरफ्लो का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, वहां पे आप देखते हो कि जहाँ पे कोई बंदा कोड मतलब कोड लिखता है कुछ ना कुछ, तो वो अलग ही उसका फॉन्ट होता है, अलग ही उसका बैकग्राउंड होता है। तो मतलब एक कोड की तरीके से आप किसी कोड एडिटर में लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये आपके एक HTML पेज पे आपका जो कंटेंट है वो दिखता है वहाँ पे। अगर आपको कोई कोड लिखना है मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप कोड उसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि एक KBD होता है, वो इसके HTML का एक टैग होता है KBD।
तो केबीडी के लिए हम बात करें, जैसे हम लगाते हैं यहाँ पे के बी डी, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा अब तक कि ये केबीडी होता क्या है, केबीडी कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो आज नई चीजें, देखिए नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। इसमें आपका दोस्तों HTML भी कवर हो रहा है। आप इसमें साथ के साथ आपका HTML के टैग की भी जानकारी, नॉलेज आपको पता चलती जा रही है। तो वो भी एक अच्छा पार्ट है आपके लिए, ठीक है। तो केबीडी में मैं जैसे लिख देता हूँ पवन पवन शर्मा। पवन शर्मा मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसकी एक बैकग्राउंड ब्लैक आ गई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मतलब क्या इफेक्ट डाल रहा है ये केबीडी के अंदर। अगर आपने कहीं किसी की बैकग्राउंड देनी है तो ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगी मेरी। अगर आपको प्रीव्यू दिखाना है, प्रीव्यू एक प्री होता है, प्री करके टैग होता है, मतलब प्री का मतलब क्या होता है, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू के लिए भी इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लास लिखी हुई है, जैसे कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा, जो मैंने कंटेंट उठाया था इसको कॉपी करके मैं प्रीव्यू में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रीव्यू में एक तरीके से प्रीव्यू नहीं होता किसी चीज का, प्रीव्यू मुझे दिखाना है तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपने, अगर आपके वेब पेज में, वेबसाइट में कहीं इस तरीके से कंटेंट दिखाने की जरूरत पड़े किसी प्रीव्यू की, तो आप प्री टैग आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, मुझे तो मजा आ रहा है आपको बताने में, हालांकि मैंने ये चीजें पहले सीखी हुई हैं। तो मुझे मजा आ रहा है दोबारा आप सभी लोगों को बताने में, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा सीखने में, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। बूटस्ट्रैप तो हम सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके HTML भी हमारा कवर होता जा रहा है काफी। तो HTML के ऊपर भी हम स्पेसिफिकली एक सीरीज बनाएंगे HTML के ऊपर। अभी पहले हम फिलहाल बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम HTML, अभी हमारे पास में बहुत सारा पाइपलाइन में डेटा है, तो हम कंटेंट को हम लेके आएंगे आप सभी लोगों के सामने। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो वेब डेवलपर में फ्रेशर हैं, अभी नए नए आए हैं, बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं, उनको भी इसके बारे में नॉलेज, उस चैनल के बारे में पता चल सके। और अच्छा कंटेंट है, मैं अच्छा कंटेंट देता हूँ हमेशा, और अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सके, तो यही मेरी मन की इच्छा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातें तो होती रहती हैं, वैसे भी आप लोग करते रहते हो। अब देखिए हम कुछ क्लासेस हैं, वो कॉन्टेक्सुअल कलर एंड बैकग्राउंड क्लासेस जो होती हैं, बूटस्ट्रैप ने कुछ बनाई हैं। मान लो कोई टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आपको कलर करना है, या फिर उसकी कुछ बैकग्राउंड देनी है आपको, मतलब कोई भी इफेक्ट वगैरह आपको डालना है। मतलब बेसिकली हम बात करेंगे कलर चेंज के बारे में। तो कलर चेंज के बारे में हम क्या करेंगे, हम एक पी टैग लेते हैं, ठीक है। पी टैग के अंदर हम थोड़ा सा कंटेंट डाल लेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद में ये ये देखिए, ये रहा, ये थोड़ा सा कंटेंट हमने डाल दिया। और कंटेंट को डालने के लिए एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टैग में गड़बड़ आई है, इसको सही कर ले पहले। अब ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, 4-5 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं बूटस्ट्रैप में। अगर मान लो किसी का कलर म्यूटेड करना है, किसी का कलर, ये प्राइमरी होता है बूटस्ट्रैप का, टेक्स्ट कलर आपका सक्सेस होता है, तो मतलब कुछ सक्सेस में जैसे ग्रीन दिखाते हैं, प्राइमरी में ब्लू दिखाते हैं, ये टेक्स्ट इन्फो में हल्का लाइट ब्लू कलर ही होता है बेसिकली। टेक्स्ट वार्निंग में हल्का मतलब आपका येलो शेड आती है, और टेक्स्ट डेंजर में आपका टेक्स्ट कलर रेड होता है। तो देखिए अगर हम हर किसी पे अलग अलग क्लासेस यहाँ पे देंगे, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर, मतलब खतरे की घंटी है। टेक्स्ट डेंजर पे अब देखिए, रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर नहीं चेंज हुआ है। हाँ, वो डेंजर की हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, DANGER, डेंजर होता है बेसिकली।
देखिए इसका कलर क्या हो गया, मेरा रेड रेड हो गया इसका कलर। हमें कुछ भी अगर मान लो किसी फॉन्ट का कलर रेड करना है तो हमें अपना CSS लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए खुद पे खुद क्लासेस बनाई हुई है। अब मैं जैसे कि बात करूं, अगला नेक्स्ट क्लास अगर हम लिखें तो जैसे प्राइमरी है, टेक्स्ट कलर प्राइमरी है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसका ब्लू हो गया। और मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट कलर सक्सेस। अगर नेक्स्ट वाला हम सक्सेस करते हैं, सक्सेस कलर होता है। सक्सेस में क्या होता है, बेसिकली इन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ है टेक्स्ट का। देखिए इसका ग्रीन कलर हो गया है। और अगर हम नेक्स्ट में डालते हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट म्यूटेड, MUTED, म्यूटेड होता है। म्यूटेड में आपका क्या होता है कि बेसिकली हल्का सा मतलब एक जिसको बोलते हैं ना डिसेबल टाइप में, ये डिसेबल टाइप में आपका ये आपका कलर यहाँ पे आ रहा है इसका। एक कलर और होता है इसका, टेक्स्ट इन्फो करके होता है। इन्फो में हल्का लाइट ब्लू आता है आपका। देखिए ये ब्लू और ये ब्लू, ये प्राइमरी है, ये डेंजर है, ये आपका सक्सेस है, ये आपका म्यूटेड है, और ये आपका इन्फो है। तो मतलब टाइपोग्राफी के लिए इन्होंने अलग अलग कलर के लिए क्लासेस बनाई हुई है। बेसिकली है कुछ नहीं, इन्होंने कलर ही दिया हुआ है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं, देखिए टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है केवल। तो मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी चीजें हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अभी हमने टेक्स्ट कलर की हम बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में जैसे टेक्स्ट का हमने कलर चेंज किया, उसी तरीके से हम बैकग्राउंड के कलर चेंज करेंगे। तो अभी हम टेक्स्ट कलर की थी, अब हमारा टेक्स्ट की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। देखिए हम इसको पूरा के पूरा ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था, अब हम कर देंगे इसको बीजी, मतलब बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो इससे क्या होगा कि आपकी बैकग्राउंड इससे चेंज हो जाएगी, जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सभी में चेंज कर लेते हैं एक बार में, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। सभी टेक्स्ट की बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको बंद कर लेते हैं पहले। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आया मजा दोस्तों। अगर ये मेरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में इसकी बैकग्राउंड डेंजर है, ये प्राइमरी है, ये सक्सेस है, ये म्यूटेड है, ये आपका इन्फो है। तो इनकी बैकग्राउंड मतलब टेक्स्ट की बैकग्राउंड आपकी चेंज हो गई है इसमें। तो देखिए कितना मजा आ रहा है करने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो होपफुली आप सभी लोगों को आ रहा होगा। ऐसे ही टाइपोग्राफी की बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे लीड है, डॉट स्मॉल है, आपका टेक्स्ट लेफ्ट है, टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट राइट है, टेक्स्ट जस्टिफाई है, टेक्स्ट नो रैप है। तो इनकी बहुत सारी क्लासेस हैं टाइपोग्राफी को लेकर। आप को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट पे, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और डीपली आपको वहाँ पे मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए हम कुछ क्लासेस को और कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जैसे कि मुझे सेंटर करना है, तो TEXT टेक्स्ट सेंटर, CENTER। ठीक है, क्लास मैंने चेंज की, तो इसका जो टेक्स्ट है मेरा देखिए सेंटर में आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करना है तो सेंटर ये हो गया। राइट करना है तो राइट क्लास दे देंगे, तो कंटेंट हमारा राइट से शो होने लगेगा। देखिए लास्ट में ये जो दिख रहा है राइट से होने लगा। अगर किसी कंटेंट को लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट हो गया, LEFT। एक जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई में बेसिकली क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा। उसमें थोड़ा कंटेंट डालना पड़ेगा, JUSTIFY। देखिए ये हम पूरा कंटेंट उठाते हैं यहाँ से, ये, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार हम पेस्ट कर देते हैं, ये बड़ा सा कंटेंट हो जाएगा।
जस्टिफाई में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि कंटेंट कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं बाहर निकलना, कहीं अंदर है। तो जस्टिफाई में बेसिकली क्या कर देगा, कंटेंट हमारा राइट साइड से बिल्कुल एकदम उसमें लेवल में आएगा, ना आगे ना पीछे। तो ये हमारा जस्टिफाई होता है, टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई होता है। तो ये जस्टिफाई के और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे कि स्क्रॉलेबल आपको बनाना है, लिस्ट इनलाइन करनी है। अब हम लिस्ट इनलाइन के बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारी कोई लिस्ट है, लिस्ट जैसे कि हम एक यूएल बना लेते हैं, यूएल, यूएल के अंदर एल आई होती है। देखिए हमारी एच टी एम एल भी कवर हो रही है इसमें, ये लिस्ट होती है हमारी। यूएल में जैसे मैंने दे दिया, इसमें डाल देता हूं मैं जैसे कि होम, कॉपी करके 2-3 बार कर लेंगे इसको, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। देखिए अभी हमने कोई क्लास नहीं लगाई, देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें एक क्लास लगाऊंगा, क्लास लिस्ट इनलाइन, देखिए मेरा भी रिवीजन हो रहा है आप लोगों के साथ में। लिस्ट इनलाइन में देखिए क्या हो गया कि हमारा एक इनलाइन में आ गया, एक तरीके से ये इनलाइन में आ गया लिस्ट। देखिए क्या चेंज हुआ है इसके अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारी हैं, जैसे लिस्ट अनस्टाइल्ड है, इनिशियलाइज्म है, टेक्स्ट कैपिटलाइज है, टेक्स्ट अपर केस है, टेक्स्ट लोअर केस है। तो मतलब मान लो ये है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो इसको टेक्स्ट अपर केस हम क्लास लगा देंगे इसमें। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर हमें इसमें लोअर केस में लिखना है तो इसमें हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट लोअर केस। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है सक्सेस, तो इसको टेक्स्ट लोअर हम इसमें लगाते हैं, डेंजर वाले में ही लगाते हैं, टेक्स्ट टी ई एक्स टी अपर केस, यू डबल पी ई आर सी ए एस ए अपर केस, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कैपिटल में हो जाएंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। देखिए कितना चेंज हो गया है इसके अंदर। तो अब हमें कोई भी सी एस एस नहीं लिखना पड़ रहा है, बस हमें क्लासेस इसमें लगानी पड़ रही हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी मतलब इसमें कवर हो गई है। होपफुली आप सभी को मेरी जो समझाया है समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे को मेरी मेल आईडी दे रखी है मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कतें हैं तो मैं वहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। और दोस्तों आपसे मैं एक छोटा सा फेवर चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस, मेरी ट्यूटोरियल और मेरी जो नॉलेज है और लोगों तक भी पहुंच सके। और इजीली, इससे इजी मुझे नहीं लगता कि कोई और समझा पाएगा। तो मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं हूँ, बहुत ही धीरे धीरे, हालांकि मेरे वीडियो काफी लेंदी हो रहे हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं डीप तरीके से चीजों को समझा रहा हूँ। मतलब एक ग्राउंड लेवल से चीजों को उठा के लाता हूँ और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी की समझ में आ रही होगी ये चीजें। तो आप अपने शेयर करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए उस चीज के बारे में, और आप उस चीज को मतलब देख सको नई वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।